नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कर्ण और शल्य वध कथा। कर्ण और अर्जुन के युद्ध और कर्ण के वध के साथ साथ राजा शल्य के वध का वर्णन महाभारत के अंतिम युद्ध अध्यायों में होता है। इसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध। युद्ध की भीषणता। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध महाभारत के सबसे भीष्म और महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। दोनों योद्धा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। यह युद्ध देवताओं और असुरों के संग्राम से भी अधिक भयंकर था। कर्ण की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। कर्ण के रथ का पहिया युद्ध के दौरान धरती में धंस गया। यह घटना उस श्राप के कारण हुई जो कर्ण को पृथ्वी माता से मिला था। क्योंकि उसने एक बार गलती से उनकी गोद में रखा अमूल्य धनुष बाण हटा दिया था। साथ ही परशुराम का दिया श्राप भी इस समय प्रभावी हो गया, जिससे कर्ण को अपने दैवीय अस्त्रों का स्मरण नहीं रहा। कर्ण का निवेदन। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध के नियमों का पालन करने की प्रार्थना की और उसे कुछ समय देने को कहा ताकि वह अपने रथ के पहिए को निकाल सके। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण को धर्म और युद्ध नियमों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जब अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारा गया था, तब कर्ण ने धर्म का पालन नहीं किया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब कर्ण ने धर्म की परवाह नहीं की। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को तुरंत मारना ही धर्म और विजय का मार्ग है। कर्ण का वध। अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्ण पर प्रहार किया और एक दैवीय अस्त्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।
कर्ण का शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसके भीतर से निकली दिव्य ज्योति सूर्य में विलीन हो गई। राजा शल्य का वध। शल्य की सेनापति नियुक्ति। कर्ण के वध के बाद दुर्योधन ने राजा शल्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया। शल्य महान योद्धा और मद्र देश के राजा थे। युधिष्ठिर से शल्य का सामना। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर और शल्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शल्य अपने पराक्रम से पांडवों को कड़ी चुनौती दे रहे थे। शल्य का वध। दोपहर तक युधिष्ठिर ने शल्य का वध कर दिया। इसके साथ ही कौरव सेना की स्थिति और भी कमजोर हो गई। कर्ण और शल्य का वध महाभारत के युद्ध का निर्णायक मोड़ था। कर्ण के वध के बाद कौरव सेना की हार निश्चित हो गई थी। इस घटना ने धर्म, कर्तव्य और रणनीति के गहरे संदेश दिए, जो आज भी प्रेरणादायक हैं। कर्ण और अर्जुन का एक दूसरे पर लक्ष्य करना। द्रोण बड़े ही दूरदर्शी थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को बुरी तरह से मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर दिया। यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया।